और जैसे ईरान यूएस प्लस इजराइल के खिलाफ असिमेट्रिक वॉरफेयर में एक मजबूती से जो डटा हुआ है, हिजबुल्लाह भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है दीपक बोरा सर कि एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है ईरान के लिए कि हम बढ़िया तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिप्लेनिश करते रहिए, सप्लाई आने दीजिए, पैसा पहुंचाने दीजिए। ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है सर। सप्लाईज कहाँ से आती थी? आपको याद है कि ईरान डायरेक्टली तो लेबनान के साथ बॉर्डर नहीं है उसका, तो ये सप्लाईज आती थी थ्रू इराक, इराक के थ्रू सीरिया जाती थी, सीरिया का बॉर्डर है, वहाँ से हिजबुल्लाह को निकालती। और इसको फैसिलिटेट करता था एक व्यक्ति, उसका नाम शायद आपको याद होगा, बशार अल असद, मॉस्को में बैठा, उसको निकाल दिया। और जिस फॉर्मर आतंकी ने उसको निकाला वो जुलानी, अल जुलानी, तो आज का शाह अल जुलानी, आजकल तो वो डार्लिंग स्वीट हार्ट बन गया डोनाल्ड ट्रंप का। बट नो सप्लाईज आर गोइंग ओवरलैंड, कुछ नहीं जा रहा हिजबुल्लाह के पास। कहाँ से आ रहा है ये सामान जो दबा के इन्होंने रखा हुआ है सर? दिस इज इट, दे आर यूजिंग, जो इनके पास सामग्री थी, जो मेरे इजरायली फ्रेंड्स कह रहे हैं। और एक चीज और हो सकती है सर, हिजबुल्लाह के बहुत से समर्थक ईरान में हैं, और अगर ईरान उन तक सामग्री, वॉर मटेरियल नहीं पहुंचा पाया, हो सकता है कि वो वहां पे नाराज हो जाए। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, क्योंकि अगर खून की आदत पड़ जाती है हैवान को, दुश्मन का खून नहीं पीता तो अपने बनाने वाले का खून भी पी लेना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, खून पीने की आदत पड़ जाए तो फिर अगर किसी दूसरे का नहीं तो फिर जो अभी तक पाल पोस रहा था उसी का चाहिए, लेकिन खून चाहिए। लेकिन अगली खबर देखिए जरा, ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान, ईरान ने स्पष्ट किया है। होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान की हेडलाइन है, यूरेनियम संवर्धन पर ईरान का सख्त रुख कायम है। होर्मुज और अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने पर ईरान अड़ा हुआ है। रणनीतिक गतिरोध से घबराए ट्रंप मांग रहे हैं समझौता। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लॉकेड है और ये अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को भी विचलित किए हुए है। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलते